गुड मॉर्निंग माई लवली पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर अमेजिंग, यू ऑल आर ग्रेट और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। सो मैं बाहर बैठी थी धूप में अपने टेरेस पे और स्किन केयर कर रही थी। आई शो यू गाइज माई सेटअप। मेरा मिरर यहाँ पे है और स्किन केयर कर चुकी हूँ मैं शावर लेते ही। और अब मैं अपने लिप्स पे भी थोड़ा सा वैसेलिन पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर लूंगी, जस्ट अ लिटिल बिट। नाउ गोइंग टू अप्लाई माय Maybelline बेबी लिप्स लिप बाम व्हिच इज लिटरली माय फेवरेट। Okay. So my lovely people, I am done with my skincare and this is my skincare pouch. Now going to apply some mascara on my upper lashes, just like that. Okay, so I'm done. So guys, I'm all set. I'm all ready for the day and meet you after a short while. हेलो माई लवली पीपल। सो आज मैं जा रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल जगह, एक क्रिएटिव वर्ल्ड में आपको ले चलते हैं आप सभी को आज भी मैं अपनी मम्मी के साथ जा रही हूँ बाहर। सो बेसिकली बहुत ही मज़ा आने वाला है। इट्स गोइंग टू बी फन। प्लस उस जगह में बहुत ही अच्छे से हमारे हिमाचली कल्चर को, चंबा के कल्चर को उन्होंने प्रिजर्व किया है। सो आज उसी स्पेशल डेस्टिनेशन पे मैं जा रही हूँ। And yes, have a look at the umbrella, just for style. अभी हल्की हल्की धूप है ना, सनसेट होने वाला है। हाय मम्मी। हेलो। सो हम निकल रहे हैं गाइस। सो हमारे घर को जो रास्ता आता है स्टेयर्स के थ्रू, हम उसमें चल रहे हैं। मम्मा say hi Hello. to my YouTube family. Hello YouTube family. Please like, share and comment and subscribe to Gracie Singh Lifestyle. So sweet. So जो रास्ता है बहुत ही प्यारा है यहाँ पे भी हमारे लिए। Staff रास्ता है। हाँ, this is for our staff. सबकी कन्वीनियंस के लिए स्टेप्स बने हैं। और ये स्टेयर्स के थ्रू हम डायरेक्टली रोड पे आ जाते हैं। वॉकिंग, थोड़ी वॉकिंग भी हो जाती है और हम रोड से कनेक्ट भी हो जाते हैं। एंड गाइज, हैव अ लुक एट द चंबा सिटी, माय ब्यूटीफुल सिटी। सो हमने सोचा कि अब हम 1-1.5 घंटा बिजी हो जाएंगे, तब तक थोड़ी सी वॉकिंग हो जाए। थोड़ी वॉकिंग कर लेते हैं रोड तक। वैसे मुझे अपनी कार दिख ही गई है, वॉकिंग तो नहीं हो पाएगी। हे माय लवली पीपल, सो मैं कार में बैठ गई हूँ, मम्मी भी है साथ। मम्मी, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन टुडे। और ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है। गर्मियाँ भी आ चुकी हैं चंबा में, अब ठंड भी नहीं है। सो हमने आज सोचा कि आज शाम को जाते हैं, प्लान बनाते हैं घूमने का। सो बहुत ही स्पेशल जगह है, खास तौर पे फ्रॉम अ कल्चरल सिग्निफिकेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू। सो मेरा मन किया, क्योंकि मुझे हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। पोइट्री। यस, मम्मा कह रहे हैं होप यू ऑल लाइक इट। सो गाइज, बीच में हम रुके थे शॉपिंग की वजह से, शॉपिंग के लिए। अब हम वापस वी आर हेडिंग अगेन अपने डेस्टिनेशन के लिए। सो माय लवली पीपल, आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल नज़ारा। और मैं भी अपने डेस्टिनेशन की तरफ, हम भी चले हुए हैं कार में, बढ़ रहे हैं। सो शाम का कितना प्यारा व्यू आ रहा है मम्मा चंबा का। क्राउड है, हसल है, लाइट्स ऑन हो गई हैं शाम को। ब्यूटीफुल चंबा, हमारा ब्यूटीफुल चंबा और इसकी ब्यूटीफुल मार्केट।
आपका तो 4th टाइम है कृषि यहाँ पे, है ना? हाँ, हम सभी का 4th है। हाँ, नहीं नैन्सी का 3 है। नैन्सी फर्स्ट टाइम नहीं थी ना 2002-3 में। अरे नमस्ते ऑल माय व्यूअर्स, माय यूट्यूब फैमिली। तो मैं आ चुकी हूँ अपने डेस्टिनेशन पे और मेरे साथ हैं बहुत ही चंबा की एक फेमस पर्सनालिटी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। तो आप सबसे पहले तो अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं ललिता वकील, ये चंबा रुमाल के लिए जानी जाती हूँ मैं जी। चंबा रुमाल के ऊपर मैंने बहुत काम किया है, शुरू से ही काफ़ी काम किया। मतलब मैंने उस वक्त से शुरू किया था जब चंबा रुमाल चंबा के लोग ही नहीं पहचानते थे इतने जी। तो उस वक्त एक लेडी होती थी, मतलब महेश्वरी देवी है, उनको 65 में मिला था प्रेसिडेंट अवार्ड। तो वो स्टेट टाइम से थोड़ा सा जैसे जब मुग़लों का ये था, हमारी जो राजधानी थी इधर शिफ्ट हुई थी कलकत्ता से दिल्ली। तो वहाँ जो राजवाड़े थे तो अपनी अपनी सारी भेंट लेके गए थे उधर। जैसे जॉर्ज मेरी और जॉर्ज पंचम जी आए थे, मतलब उधर अपने उनके साथ। तो उस वक़्त उस लेडी ने ना, चंबा रुमाल राजा थे वहाँ हमारे उधर भूरी सिंह शायद, तो उन्होंने वो रुमाल बनाए थे उधर जो जो अपने जो लेके जाते हैं ना, जैसे भेंट जो लेके जाते हैं तो उनके ऊपर डालने के लिए ना। तो जब वो दरबार में लेके गए थे तो उधर उन्होंने बोला कि भाई ये क्या चीज़ है, बड़ी सुंदर है, कलरफुल है, दूर से दिखती भी है। बोला जी ये तो चंबा के रुमाल हैं। तो बोला अच्छा। तो वहीं से फिर इसका चंबा रुमाल के नाम से हो रही। तो बहुत सुंदर चीज़ है। इसको पिछवाई भी बोलती हैं। हमारे ये मंदिर में ना पीछे लगते हैं, ये जो जैसे लक्ष्मी नारायण का मंदिर है उनके पीछे लगते थे। हाँ जी, बड़े बड़े जैसे होते थे ना रुमाल, जैसे सूरज का बना दिया तो वो मतलब अलग से रास मंडल है बंसी गोपाल के, ये इधर नीचे तो लगते थे इधर हमारे ये। सो मैंने तो बहुत उसमें उस वक्त शुरू किया था कि मैंने बोला ना कि चंबा के लोग नहीं जानते थे कि चंबा रुमाल भी कोई चीज़ है। तो वो जो लेडी थी, ये मैं जब मेरी शादी हुई तो मैं इधर जब ससुराल में आई अपनी, तो इधर साथ में ही है उनका मकान। अब तो डेथ हो गई उनकी। तो वो मेरी मदर इन लॉ के पास आती थी। तो उनको बोलती थी कि भाई आपकी बहू अच्छी है तो चलो। मैं उस वक्त ना राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर, ये जो हमारे जो प्रेसिडेंट थे फर्स्ट जो थे, तो उनको उन्होंने एक महाभारत निकाल के देना था। तो उसमें मैंने वर्क किया था। तो वो बोलते थे भी निकालो, आपका हाथ अच्छा है। तो मैं बोलती थी यार क्या करना, कितना होगा काम। तो मैं खैर शुरू से मैंने आपको अपनी जर्नी का बताया है कि बचपन से ही मैं लोगों के लिए करने के लिए बहुत आतुर थी, क्योंकि उस वक्त गरीबी बहुत थी। हाँ जी। हम 5 भाई बहन थे, मदर मेरी थी नहीं। और जो जो हमने सहा है या जो भूख देखी है, जो गरीबी देखी है, उस टाइम पर ये नहीं कि हम ही लोग थे, काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि इस चीज़ से जूझ रहे थे, मतलब जूझ रहे थे इसको। तो मैं शुरू से जैसे मैंने आपको बताया ना कि बच्चे जो गरीब बच्चे नंगे चलते थे उनके लिए पुराने कपड़े काट के उनको सिल के देना। और जैसे खाना खूना हो तो चलो जो खुद खाया थोड़ा सा उनको भी दे दिया। मतलब इस तरीके के जो थी ना, जब सब हर की मुसीबत में मैं काम आती थी। छोटी उम्र थी पर जैसे गट्स बहुत थे मुझ में कि नहीं, किसी का कुछ है काम या कुछ पड़ गया है कुछ तो उसका करना ही करना है। कुछ करने की इच्छा, जो पा लेने की इच्छा जो होती है ना, वो आदमी में, और बाकी कुछ नहीं था मुझ में ये। सो धीरे धीरे फिर शादी होगी, फिर यहाँ तो फिर बोला कि नहीं भाई आप भी कुछ करो। तो यहाँ भी वही ना, यहाँ जो ससुराल मिली तो बहुत ऑनेस्ट और ईमानदार अच्छे जाने पहचाने पढ़े लिखे लोग, अच्छे परिवार थे, मतलब जाने जाते थे, समृद्ध परिवार था। तो उनकी जो छत्र छाया मुझे मिली, मतलब उनका जो वो मिला, तो मुझ में और भी ज़्यादा वो आ गए। तो जैसे ये यहाँ से मेरे फादर इन लॉ बोलते थे भी ऐसे सारा दिन क्या करना है, देखो घर घर में जाके बच्चों को लेके आओ, लेडीज़ को, तो उनको सिखाती थी मैं।
फिर उनको सिखाती थी फ्री में। फिर क्या किया कि क्या करूँ अब इनके लिए, कुछ गरीब हैं, कुछ मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो जैसे डिप्टी कमिश्नर के पास गए, फिर जैसे ये हमारे ये DIC के जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के मैनेजर होते थे उनके पास जाती थी कि भाई आप इनके लिए कुछ स्कॉलरशिप का इंतजाम करो। तो उस वक्त 10 रुपये 15 रुपये पर मंथ देते थे। हाँ जी, बहुत ज़्यादा था उस टाइम पर ना, कैश नहीं था उस टाइम पर, फिर भी उनके लिए बहुत था। उनकी समस्या शुरू से ही सुलझाती थी। जैसे बच्चे हैं तो कुछ का कुछ हो गया, कुछ की नाक चली, नहीं ये नहीं करो, आप खुद ही काम करके उनका वो सब करना। कुछ लड़की कुछ एक ऐसी थी जिसके पेरेंट्स बहुत गरीब थे, तो किसी की डेथ हो गई है, तो बेचारी अपन 5वीं में फेल हैं, 8th में फेल हैं, तो उनके सारे फार्म में भर्ती थी। उनको इधर 1-1 घंटा पढ़ाना उनको कि नहीं पढ़ो आप थोड़ा सा। मैं 10th हाई सेकेंडरी करी हुई मैंने, तो उन बच्चों को भी मैं करवाती थी कि इधर बैठो आप, एजुकेशन के शुरू से ही नहीं, आप ये 10th तक कम से कम आप करो पढ़े। तो जितनी भी लड़कियां थी मेरे पास आती थी, मैंने सबको करवाया। उनकी जो फीस थी ना वो मैं भरती थी। जैसे 5 रुपये 5वीं में जो पेपर देने हैं तो 5 रुपये लगते थे, 8th में जो देने 7 या 8 रुपये लगते थे, फिर जैसे 10th में देने हैं तो उसके पता नहीं 12 या कुछ 10 12 या 15 रुपये की वो सारी फार्में फूर्में भर के। तो इस तरह से मैं सबके लिए करती थी, सबके लिए। और उनको बोलती थी नहीं बैठो आप इधर और थोड़ी देर पढ़ो, नहीं कुछ जो मुझे आता है वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने कहा जो मुझे आता है, और जो आप बुक दे दो मुझे, बुक से पढ़ के मैं आपको बता दूंगी। मैंने कहा Really great job. बस इसी तरह से सिलसिला शुरू किया, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो थे बहुत सुबह जल्दी उठ जाते थे, तो मुझे भी जल्दी सुबह उठना पड़ता था। तो हमारे घर में नौकर चाकर थे, काफ़ी गायों के लिए अलग रखे हुए थे, और खाना वो खुद बनाते थे, तो मेरे पास काफ़ी टाइम हो जाता था। तो वही मेरे जो फादर इन लॉ वो बोलते थे ऐसा नहीं, कुछ करो आप दूसरों के लिए ना, दूसरों के लिए करो कुछ। तो वो जो चला ना एक सिलसिला, एक तो मैं पहले से ही वैसी थी, जब मैं अनमैरिड थी तब भी ऐसी थी, खेलने सबसे आगे, NCC में सबसे आगे, हर चीज़ में सबसे आगे। और देखो एक्स्ट्रा, जैसे मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। जैसे एक हम NCC के टूर्नामेंट में गए, तो उधर ना जो अंदर इंदिरा हॉलीडे होम में रहे नारकंडे में, उधर ना तो हमारा चला वो सेशन 15 दिन का था। तो उसमें लड़कियों को सारा वो सब डाल के, मतलब वर्दी वगैरह डाल के सारा वो काम करना पड़ता था, वो सारा दिखाना पड़ता था। एक बार क्या हुआ कि ऐसे वो था टेंट लगा हुआ, जो कम लड़की थी वो उनको टेंट में, हम लोगों को टेंट में रखा। तो वो टेंट जैसे लाल टेंट जलाते हैं ना, तो उसमें आग लग गई रजाई के नीचे। एक लड़की बीच में फंस गई उसमें। वो रजाई ये ली हुई थी ना, अब कोई जाए ना हाथ, तो उस वक्त था भी कोई नहीं। तो मतलब हम इकट्ठे ही, देखो हम उम्र थे ना, तो मैंने उसको वो जलती रजाई उसकी खींची, वो फंस गई उसके साथ ना। जलती रजाई हाथ में मेरे लगा से, जलती रजाई खींची और उसको बाहर खींच के लाई। पता नहीं इतना गट्स, इतना गट्स कैसे आ गया उसमें। तो वहाँ के जो NCC के मिस मोइनी वगैरह जी थे, तो उन्होंने आके मुझे बड़ा रिगार्ड के, बेटा आप ना मिलिट्री में आओ, आपको आपका ना ये जो है दम तो बड़ा, मतलब मुझे शौक भी था मिलिट्री में। जैसे बोल्ड थी ना मैं, जैसे हर कोई काम कर लेती थी दूसरों के लिए। सो इसी तरह से जो मैं करती गई ना, फिर यहाँ जो घर मिला वो भी वैसा ही मिला मुझे। तो फिर यहाँ जो मैं बस करती गई, ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी, कभी सोचा ही नहीं था मैंने कि मुझे इतना बड़ा मान मिलेगा, या इतने सारे सम्मान मिलेगा, या लोग मुझे इतना, वो नहीं सोचा था मैंने। वो इच्छा नहीं थी ना, नहीं, कोई इच्छा नहीं थी मुझे, सिर्फ मुझे करना है, मुझे करना है बस, सोशल बस कुछ करना है, किसी के लिए कुछ करना है। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ही बोलते थे, मदर इन लॉ की, वो खुद भी बड़ा करते थे दूसरों को, जैसे संतों को खाना भेजना, कुछ करना, वो खुद भी बहुत करते थे। तो जो कुछ मैंने सीखा उन्हीं लोगों से सीखा, ज़्यादा बड़ों से। तो उनके रिगार्ड ये होता था कि भाई नहीं देखो तू कर सकती है ना, तो तू कर। फिर इधर मेरे जो इनके कजन ब्रदर हैं, एक देव बड़ोत्रा, वो भी जैसे स्कूल ऑफ फाइनेंस के रहे हैं, तो वो भी इधर आते थे मेरे साथ। उनका मेरे साथ ज़्यादा हेल्प रहा, क्योंकि जो भी चंबा रुमाल की अलग, जो चंबा का काम था रुमाल, एक बस वही था कि जो लोग पुराने रुमाल थे वो बनाते थे या कुछ करते थे वही रखे। मैंने क्या किया कि चंबा रुमाल जो था वो वहीं तक रखा मैंने, मतलब जो था वो तो मैंने किया ही किया, पर इससे अलग हटके जो मैंने काम किया ना, उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही मैं। क्योंकि उस वक्त तो चंबा रुमाल को कोई पूछता भी नहीं था, कोई नहीं पूछता था इतना चंबा रुमाल, थोड़े कुछ एक लोग जानते थे। तो मैंने बोला ना मैं आपको, मैं घर घर से बच्चों को लाती थी। तो मैंने क्या किया कि इसमें जैसे देखिए सिल्क का डालना,
मतलब टसर सिल्क, जो पुराने रुमाल इसमें अलग, जैसे शॉल बनाते थे पहले, पर वो बड़े अलग टाइप के होते थे, इतने ज़्यादा वो नहीं होते थे। तो उसमें मैंने क्या किया, नए डिज़ाइन बना के खुद बनाए, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रही मैं उसमें। फिर वैसे पार्टीशन बनाए मैंने, फिर उसके बाद मैंने क्या बोलते ये दुपट्टे बनाए, स्टॉल बनाए, फिर पंखियाँ तो खैर पुरानी भी बनती थी, बनाई थी, पर बाकी जैसे कर्टन बनाए, लैम्प शेड बनवाए, बहुत कुछ, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा। पर ये है कि जैसे जैसे मैं काम करती गई ना, उसमें मुझे सक्सेसफुल मिलती खुद ब खुद गई। मिलता फिर मैंने सबसे ज़्यादा एक ये जो रिकॉर्ड मैंने तोड़ा, वो था मेरा ये हमारे डायरेक्टर थे हैंडीक्राफ्ट के, दिल्ली से जो हमारा हैंडीक्राफ्ट का ऑफिस है, तो वहाँ से डायरेक्टर थे, तो उन्होंने नॉर्थ जोन के, तो मैंने उनको बोला सर मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि बोलो ललिता मैडम आप क्या, क्योंकि लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे मेरी, जितने आप जो बोलोगे वो हम कर देंगे। तो मैंने कहा सर कुछ तो करना चाहिए मुझे ना, ऐसा कि अलग हटके हो। तो अच्छा आपको क्या चाहिए? तो मैंने कहा देखिए मुझे चाहिए 1 साल का सेंटर दे दीजिए, और साथ में कुछ मैंने जो सामान लेना, उस वक्त मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार रुपये का इतना सामान, वो सिल्क लानी थी मुझे, कुछ दूसरे लाने थे, कुछ पेंटिंग वाले को भी देने थे पैसे, जिससे मैंने, तो मैंने फिर वो जो धागे लाने थे, जैसे थ्रेड, बहुत सारा ऐसा होता था। तो उन्होंने मुझे बोला कि ललिता देखो मैंने अपने हाथ काट के दे दिए हैं आउट ऑफ वो जाके, अब आप कुछ करके दिखाना। तो मैंने कहा ठीक है सर 2 साल का टाइम मुझे दे दीजिए, 1.5 साल तक। तो उसके फिर मैंने वो जो बनाई ना मनीचर अपनी, तो जब मैं वो लेके उधर गई ना उनको, तो उन्होंने बोला सचमुच ललिता तुम्हारा जवाब नहीं है, ना पीछे कोई होगा ना आगे कोई ऐसा होगा जो तूने ये चीज़ बनाई है, ये आपका रिकॉर्ड है जो तूने। और Great 5 ग्रेड ऑफिसर बैठे थे, IAS ऑफिसर, तो उनके सामने उन्होंने वो सारा जज किया कि बोलते नहीं मैडम आप तो सलाम है, ऐसे उन लोगों ने मुझे किया कि आप जितनी जैसी भी हैं वैसी बहुत। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन हाँ जी आपसे, बोलिए। जैसे आज के टाइम पे तो व्लॉगिंग है, सोशल मीडिया है, तो उस टाइम पे आपने कैसे पब्लिसाइज किया चंबा रुमाल को? पता क्या था उस टाइम पर, मैं उस टाइम पर इतना ज़्यादा सब कुछ नहीं होता था। Exactly. उस टाइम पर जैसे देखो पहली बार मैं गई क्राफ्ट म्यूज़ियम, हाँ जी। तो क्राफ्ट म्यूज़ियम में गई तो मेरे ख्याल 93 से पहले गई थी मैं, 93 से पहले गई थी। तो वहाँ जो वो थे क्यूरेटर थे, तो जितेंद्र जैन जी थे। तो उन्होंने जब मुझे देखा और जो मेरा काम देखा, बोलते टू गुड ललिता, बहुत अच्छा। मैं बोलती हूँ ना बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ी हूँ, आगे मतलब चलते इनको मिलता। तो उन्होंने बोला देखो आप उन्होंने मुझे बोला कि आप सिल्क में कर सकते हो। मैंने कहा सर ट्राई करूंगी जरूर। बोलता चलो आप, मैं आपको ना ये चंबा रुमाल के कुछ दिखाता हूँ अंदर म्यूज़ियम में। तो उन्होंने अपना पुराना सारा वो म्यूज़ियम का वो खोला, वो दिखाया मुझे, बोलो आप क्या कर सकती हूँ। फिर मैंने वो सारा उनको करके दिखाया टसर से। बोलते ललिता बहुत अच्छा, बोलते टैलेंट कंबाइंड विद डिटर्मिनेशन एंड पैशन, ये उसकी जर्नी है, जोड़ी है। अमेजिंग। तो मैंने बोला ना जैसे जैसे मिलती गई करती गई, मैं फॉरेन मैंने घूमा है, यूरोप सारा घूमा है, बहुत घूमा है, बहुत ज़्यादा। आज तक कोई नहीं गया जहाँ मैं पहुँच पाई हूँ। देखिए जैसे देखिए ग्रेट थिंग, मैं चंबा बोलती जैसी हूँ स्मॉल टाउन से हाँ इतना मतलब वो करना मुश्किल। अब मुझे एहसास हो रहा है कि सचमुच मैंने किया है। इतना टफ जर्नी पीछे मुड़ के देखती हूँ तो देखती हूँ कि कैसे मैनेज किया सारा, और किसी को कोई शिकायत नहीं। मेरे फादर इन लॉ मतलब बूढ़े थे, उनको खुद खिलाना पड़ता था। 25 साल तक मैंने उनको खाना खुद खिलाया और निलाया उनको, तो उनका भी टाइम पूरा होता था मेरा, और ये सारा काम भी पूरा होता था। तो मैं आपको एक देखो बताती हूँ, जैसे ना वुमेन 95 का जो मुझे मिला था बेस्ट क्राफ्ट वुमेन ऑफ 95 ऑल इंडिया लेबर वर्क, ये लखनऊ हुआ था। लखनऊ हुआ था फंक्शन, तो उसमें मायावती फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी। तो जब हमारा कंपटीशन 1500 ऑल इंडिया से पूरी 1500 लेडीज़ थी अपना अपना क्राफ्ट लेके आई हुई। तो उसमें से देखो 300 में से 150 में मेरा नंबर आया, 150 में से 50 रह गई हैं। 50 में फिर उन्होंने ना मेरा फर्स्ट प्राइज आया। और जब वो मुझे बैठा, सोचिए आप, हाँ जी, तो जब वो बड़ा खुला कंपटीशन था, उन लोगों ने 11 मेयर थे जो कि बाहर अलग अलग वहाँ से आए होते, बहुत बड़ी स्टेज थी उसमें, 5 स्टार होटल में उन्होंने रखी हुई, गवर्नर वगैरह सभी आए होते। तो 50 लोगों को बैठा दिया, तो ओपन किया उन्होंने, सबको पूछा एक एक बारी से खड़े होके कि आपको क्या पर, किसी ने कुछ बताया हमें प्रॉब्लम है मार्केट की ये है। तो मैं तो सिर्फ ये लेके गई थी कि अपना रुमाल में एक लेके गई थी जो मैंने मतलब फोक उसका बनाया हुआ था, और उसमें थोड़ा सा यूनिक कैसे वो किया हुआ है।
तो उन्होंने जब वो देखा, वो तो स्टेज के ऊपर थे, मीडिया इतना सारा था, मैं तो पीछे थी बैठी हुई। तो मैंने बोला देखिए मैडम, आपको मैं ये दिखाती हूँ सर, आप लोग देख लीजिए। मैंने कहा अगर मैंने इस रुमाल को देखो, मैंने एक तो कपड़ा, ऊपर का इसकी डिज़ाइनिंग, दूसरे उसकी कलर स्कीम, और ऊपर से इसकी जो नीटनेस है, जो क्लियर है, मतलब जैसे मैक्सिमम चंबर माल में आप देखो तो किसी के हाथ पाँव नाक अलग अलग हैं, कुछ जचता नहीं है, क्योंकि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। तो वो सिर्फ टांका सीखा और चंबर माल बन गया बस। तो वो चीज़ उसमें नहीं है। फिर उन्होंने देखा दूर से, मैंने कहा देखो दूर से आपको ये अट्रैक्ट कर रही है। उन्होंने बोला मैडम आप इसको लेके स्टेज के ऊपर आ जाइए। तो मैं स्टेज के ऊपर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला नहीं मैडम। मैंने कहा अगर इसकी कीमत मैंने 25,000 रखी है और ये मेरा 6 महीने का वर्क है, तो जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि हमें मार्केट नहीं है, हमें माल, मैंने कहा आप दूर से देखो, जिसको लेना है, जिसको थोड़ी सी पहचान है, मैंने कहा वो इस चीज़ को ज़रूर लेगा। क्वालिटी वर्क, क्वालिटी पार्क की नज़र। और उसी वक्त उन्होंने अनाउंस किया कि मैडम आपको फर्स्ट प्राइज़ दे रहे हैं हम लोग। तो इतना और क्या सबसे बोलते बेस्ट थे। पार्ट है जो आई टू द डिटेलिंग Detail होती है, होती है, मतलब जी, ह्यूमन ड्राइंग बनाना, उसमें थ्रेड वर्क करना, इट्स नॉट एट ऑल इजी। आईज, मतलब जो ह्यूमन पूरी बॉडी है, आईज, कलर्स, Colours। कलर स्कीम रखना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट। बहुत ज़्यादा जी। अच्छा Okay, दूसरा आप देखिए, जैसे मैंने आपको बोला ना कि चंबा की मैं फर्स्ट लेडी थी जो कि शॉप के ऊपर अपने हस्बैंड, क्योंकि मैं दूसरों को भी देती थी ना, जैसे मेरे पास लेडीज़ आती थी, उनकी समस्या होती थी, तो उनको मैं बोलती थी देखो प्लीज़ प्यार से रहो आप। उनके हस्बैंड को भी बुलाती थी, आपको प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी वाइफ के साथ एकदम इतना क्यों अपने उसमें वो करते हो, आप लोग थोड़ा सा संतुष्टि से अपनी ज़िंदगी, आप छोटे छोटे ज़िंदगी में भी खुश रह सकते हो, छोटे छोटी चीज़ों में भी खुश रह सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए आपको हाई फाई पैसा होना ज़रूरी नहीं। नियत अच्छी होनी चाहिए आपकी ना, सोच अच्छी होनी चाहिए आपकी, तो आपको होता। तो मैं पहली बार देखिए, सोचिए इतने अच्छे घर की बहू, पहली बार क्या बोलते अपने हस्बैंड के साथ दुकान पर शॉप पे जाती थी। मैंने बहुत सारा ऐसा काम किया है जो कि पहली बार लोगों को, पहली बार। तो देखो हिमाचल की मैं पहली फर्स्ट ये पद्मश्री थी, पद्मश्री शिल्प गुरु भी मैं पहली रही हूँ। अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं, जितने महोदय कुछ की याद भी नहीं आ रही। मॉरल स्टैंड किया है हाँ सोसाइटी बहुत के ज़्यादा, और बच्चों को सबको बहुत अच्छी तरीके से, लेडीज़ और बच्चे जो हैं उनको बहुत अच्छी तरह से प्रमोट किया आपने। पर अब तो बाकी सारा चेंज हो गया, अब तो बड़े अलग ही हो गया, अब तो सारा अब सोसाइटी जरा थोड़ा सा चेंज हो गया थोड़ा। अब इतनी पेशेंस नहीं है, अब बच्चों के पास इतनी पेशेंस नहीं है कि कुछ कर मैम सके। एक और छोटा सा हाँ जी, क्वेश्चन बोलिए, पूछना बोलिए, चाहूंगी बोलिए। आपकी जर्नी के बारे में कि ये इट स्टार्टेड एज अ हॉबी और यू वांटेड टू कन्वर्ट इट इनटू अ फुल टाइम करियर? नहीं, बच्चे कैरियर का तो नहीं सोचा था उस वक्त। उस टाइम पर जो माहौल था, जैसे लोग, मैंने बोला ना कि फटे हुए कपड़े, सिले हुए कपड़े पहनते थे, अपनी सलवारें ऊपर से नीचे, सभी अच्छे घर के भी करते थे। एग्जैक्टली। तो जैसे टाकियाँ सिल ली या किसी का कुछ कर लेना, तो ये एक मुझे लगता था कि ये दूसरा ऐसा कैसे है, क्योंकि जो खुद भुगतता है ना, जैसे मतलब खुद की जो, जिसको इतनी प्रॉब्लम्स में इतनी सॉल्व करके आगे जो जाता है, तो मैंने ये सोचा था कि ये लोग क्यों नहीं कर सकते, ये ऐसी ज़िंदगी क्यों जिए ये लोग। तो इन लोगों को थोड़ा सा गाइड करो या थोड़ा सा समझाओ। तो ये सारी जो मेरी शेयरिंग एक्सपीरियंस, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी, बस करती ही चली गई बस। ये आपकी सोशल और सर्विस जब की ही मैं दुआएं फॉरेन हैं। में गई ना, तो वहाँ जैसे जो किया मैंने, तो उन्होंने बहुत सारे मुझे सर्टिफिकेट दिए और बहुत मुझे वो किया कि नहीं मैडम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने ये जो आप करते हो, जो आपका पढ़ा है दूसरों के लिए, तो सभी बहुत सम्मान करते थे इस चीज़ का मेरे जैसे। तो देखो अब तो मुझे इतना याद भी नहीं रहा है कि मैंने क्या क्या किया था, कि बचपन से शुरू किया, बचपन से शुरू हुई और अब आपने पा लिया सब कुछ। बस। पर वो अपने आप ही हो गया। मैंने अब मैं आपको देखो, जैसे एक बात बताती हूँ, जैसे पद्मश्री का मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये भरने होते हैं, ये भरते हैं, ये करते हैं। तो अमित शाह की एक चिट्ठी मुझे जब मिली ना, तो चिट्ठियाँ बहुत अच्छी अच्छी है लिखी, जैसे बाहर जो एम्बेसडर थे उन्होंने, हमारे फॉरेन जो जानते थे, जहाँ जहाँ मैं गई थी, कि जैसे अमित शाह ने लिखी थी चिट्ठी कि आपने ये जो निष्काम बिना स्वार्थ के, ये जो बिना किसी उसके ये जो काम किया है ना,
तो पद्मश्री तो आपके लिए आपकी बनता ही है बिल्कुल, क्योंकि ग्रेट पर्सनालिटी इतनी स्मॉल टाउन से, बीइंग अ वुमन। और ये किस टाइम, किस एरा की बात कर रहे हैं हम? ये 80s? हाँ, ये तो पहले की बात। देखो मैंने बोला ना, मेरे ख्याल 69 से 68 की बात है जब मैंने Oh my ये God. बहुत बहुत ही साल पुरानी हो गए, बात है। बहुत पुरानी। और उस जमाने में विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट Without सोशल किसी- मीडिया। अच्छा, पता क्या करती थी मैं? जैसे एग्जीबिशंस, जैसे हैंडीक्राफ्ट वालों ने बोला तो वो हमेशा बुलाते थे। जैसे प्रभात कुमार जी पहले नए नए डीसी बने, तो वो पार्लियामेंट सेक्रेटरी रिटायर हुए वो, तो तब से वो जैसे नहीं ललता बोलो क्या करना है, कुछ करना है आपको तो हम बता दे। तो वो मुझे देखो पैसा नहीं लेना होता था, तो उनको पता था इस चीज़ का कि ये बहुत ऑनेस्ट है, झूठ नहीं बोलेगी, ऑनेस्ट है, तो पैसा नहीं, मुझे सर ये नहीं, ये काम करना है मुझे, तो आप मुझे बताइए क्या हेल्प कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से जैसे सेंटर दे दिया 2 महीने का, चलता और क्या चाहिए आपको, कहाँ जाना है आपको। तो जैसे एग्जीबिशन है, कहीं एक्सपो लगते थे उस टाइम पर, तो हर अच्छी जगह हैंडीक्राफ्ट था ना, तो वही हर जगह हैंडीक्राफ्ट वाले भेजते थे हर जगह ना। जितने भी डीसी आए, जितने भी, बस सिर्फ ये पहली बार है जो एक लेडीज़ है इधर मेरे ख्याल अभी लगी हुई, तो मैं उनसे नहीं मिली, नहीं तो ऐसा हुआ ही नहीं कभी कि कभी मिली नहीं उनसे और वो जानते नहीं है। जितने भी पुराने मतलब 55 साल की जो मेहनत है मेरी, सबको जानते, सब जानते थे मुझे, सब पहचानते थे इसे। Hello, my lovely viewers and my lovely YouTube family. Today's vlog was specially dedicated to the Padma Shri Award winner, Ma'am Lalita ji, and I spent a wonderful time at her house, and her hospitality was amazing. It was wonderful. So, ma'am, आपका और आपकी पूरी family का बहुत बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया and thank you for your hospitality. और आपने अपना प्रेशियस टाइम मेरे व्लॉग को दिया, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दिल से शुक्रिया। थैंक यू। सो माय व्यूअर्स, आपको एक और बात बता दूं मैम के बारे में, that ma'am has empowered many women of Chamba and she still acts as an epitome of determination, dedication, hard work and a legacy, a never-ending legacy of preserving her culture and her heritage. And she has also passed on her legacy to her daughter-in-law. और उसका हो सकता है एक मैं अलग से व्लॉग शूट करूं, बट आज वक्त की कमी होने के कारण आज स्पेशली ये व्लॉग डेडिकेटेड था मैम ललिता जी को। एंड मैम आपका बहुत बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया, और आप जैसी पर्सनालिटी से मिलकर मेरा दिन बन गया और लाखों लोगों का दिन बनेगा इस व्लॉग को देखकर। थैंक यू। So my lovely YouTube family and all my lovely viewers, my well-wishers and all my supporters, आज के इस प्यारे से व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि आज इतनी बड़ी पर्सनालिटी से मुलाकात हुई, फेस टू फेस मुलाकात हुई, इंटरव्यू लिया, और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था। इट वॉज़ अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। और आज के इस इंटरव्यू में ये सिर्फ व्लॉग के लिए नहीं था, मैंने पर्सनली बहुत सारी ऐसी चीज़ों को रिलेट कर पाई मैं मैम के साथ, और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि मैं मैम से मिल भी पाई उनके घर में पर्सनली, और उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम दिया हमारे व्लॉग को, स्पेशली अपने बिजी शेड्यूल से। सो ये बहुत बड़ी बात थी, और मैं उनकी जर्नी से, उनकी कहानी से, उनकी स्टोरी सुनकर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। मैं भी डेफिनेटली उनसे कुछ ना कुछ सीख कर ही आई हूँ वापस। सो उसके लिए भी शुक्रिया। और आज के व्लॉग को फिलहाल मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, बट मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच एंटरटेनिंग कंटेंट ऑन माय चैनल, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड yes, till then, take care, bye bye and good night.